हुकूमत को मार किस चीज की पड़ी है? ओवर कॉन्फिडेंस की, या उनको लगा कि बस कुछ चीजों को उन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि ठीक है ये हो ही जाएगा, मौलाना साहब टैग अलॉन्ग कर ही जाएंगे, बाकी भी अरेंजमेंट हमने कर रखा है, या लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा हुआ है जो कि हुकूमत के हक में नहीं गया? क्योंकि एक तासुर ये भी है कि भाई वो आईनी तरमीम ही क्या जो सीक्रेसी में हो। अगर आपने आईनी तरमीम करनी है तो ड्राफ्ट को पब्लिक कीजिए, मेंबरान के बीच में एटलीस्ट डिस्कस हो, डिबेट हो, तो तरमीम अगर मंजूर हो तो एट द एंड ऑफ द डे होता तो नंबर्स गेम है, अगर 2 तारीख मुकम्मल होगी तो हो जाएगी। तो हुकूमत को रगड़ा कहां से लगा है? कि 2-3 चीजें हैं। ये इनको सियासी नापुख्तगी कहें तो बहुत छोटा लफ्ज है जो कल मैंने यूज किया, क्योंकि सियासी तौर पे तो सारे तजर्बाकार हैं। असल में चेन ऑफ कमांड का ना होना बुनियादी इस फेलवर का नतीजा है। ठीक। और जिनके पास कमांड है उनको सियासत का बहुत ज्यादा नहीं पता होता। फिर कई कमांडर अगर आप डाल दें, मैं कमांडर से मुराद आप मोहसिन नकवी को समझें, आप इसहाक डार को समझें, आप आदम नजीर तारड़ को डालें, आप शहबाज शरीफ को डालें, आसिफ अली जरदारी को डालें, बिलावल भुट्टो को डालें, हुकूमती इत्तेहाद को डालें, तो फिर ऐसा होता है कि सब अपनी अपनी जगह पे नंबर बनाने के लिए दौड़ रहे होते हैं। मुझे बताएं मोहसिन नकवी साहब किसकी नुमाइंदगी करते हैं? हमें और आपको पता है वो एस्टैब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। या तो वो अकेले ही कर लेते और तय करा लेते। अब आधा तीतर आधा बटेर दुनिया में नहीं चलता, मतलब ये मुहावरा है और ये बिल्कुल इस आईनी तरमीम पे सादिक आता है। मैं समझता हूं जो आदम नजीर तारड़ ने आज गुफ्तगू की, इन्हें ये सिक्रेसी करने की बजाय जब ये सेशन बुलाने का सोच रहे थे, क्योंकि सिक्रेसी वो थी जो आज उन्होंने बताई कि बैकग्राउंड में हमने कितनी मीटिंग्स की, कितनों के साथ की, ठीक है, तो फिर इत्तेफाक राय वहीं पे कम से कम मौलाना फजलुर रहमान के साथ तय कर लेना चाहिए था। मौलाना फजलुर रहमान ने धोबी पटड़े वाला काम किया है। ठीक है। जो लोग उनसे मुज़ाकरात में थे, मेरी उनसे एक बात हुई, उन्होंने कहा जी देखें मौलाना साहब ने ना हाँ की है ना की है, लेकिन अब वो बार्गेनिंग करेंगे। अब जो आज हम सेशन प्रोरोग कर जाएंगे उसके बाद ठीक वो बिल्कुल तैयार हैं, हम समझते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे साथ वो काम किया जो वो समझते हैं कि उनके साथ इलेक्शंस में हम सब ने मिलकर किया। बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने सबके साथ इकट्ठा कर दिया। तो ये जैसे को तैसे वाली बात हुई है। मौलाना साहब सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं। चौधरी साहब, मैं अगर आपके पास आऊं, मुसवदा आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, जाहिर बात है, आपका वीडियो बयान आपने अपने एक्स अकाउंट पे भी जारी किया और वकला आपकी फ्रेटर्निटी के अंदर भी अब बड़ा इसके ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है। सो मच सो कहा जा रहा है कि जी वकला तहरीक दोबारा शुरू हो रही है। हामिद खान साहब ने तो कहा जी हम 19 सितंबर से शुरू करेंगे। बट सवाल ये है कि हुकूमत कर तो कुछ नहीं पाई, मुसवदा अपनी जगह मौजूद है, नाउ इट्स पब्लिक। आपको लगता है कि कोई कॉमन ग्राउंड है जिस पर बात हो सकती है, अलाउ मी टू से, कि तरीके इंसाफ, अपोजिशन, वकला बरादरी की हुकूमत के साथ कि यार इस चीज़ को इस तरह ठीक कर लें, आपका पर्पज़ हमें समझ आ गया, इसको इस तरह से बेहतर कर लें, या आपको लगता है कि नहीं, पोल्स अपार्ट है और कोई कॉमन ग्राउंड है ही नहीं इस मुसवदे के अंदर जो अपोजिशन या हुकूमत को साथ लाए? नहीं मुनीब, जो मुसवदा रात को हुकूमत के पास भी आया और बाद में जो है ये सियासी जमातों के पास आया, फिर मीडिया के तवसत से जो है ये हम लोग पहुंचा, लीगल फ्रेटर्निटी के लिए भी मैंने वो पढ़ा है। मुझे लगता है कि ये जिस किस्म का ये मुसवदा है, ये तजवीज़ हैं, ये आईनी तरमीम नहीं है, ये पाकिस्तान को एक तारीख दौर में धकेलने की एक बेईमाना साजिश है। देखिए, अगर आपने अदालतों को मजबूत करना है तो ये एक अच्छा एजेंडा है, इसको मजबूत करना चाहिए, लेकिन आप मजबूती के नाम पे अदालतों के इख्तियारात जो है वो उनसे छीनेंगे। आप जो मौजूदा निज़ाम है जो कि डिलीवर कर रहा है, दगरगुं सिचुएशन भी है लेकिन अदालतें काम तो कर रही हैं, तो उसके आप इख्तियारात को इस तरह से, तो जिस तरह से इन तजवीज़ में मसवदे में जो तजवीज़ दी गई हैं, इस तरह से तो सिविल जज को नहीं निकाला जाता। और आपने चीफ जस्टिस के ऑफिस को अबॉलिश कर दिया और एक शख्स के, लगता यह है कि एक शख्स और एक ज़ात के इर्द गिर्द ये जो हैं ये तजवीज़ जो हैं वो आई हैं। आप आइनी कोड बना रहे हैं और आइनी कोड में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आप तमाम इख्तियारात ले रहे हैं। बात यह है कि हो सकता है कुछ फैसले पसंद ना आए हुकूमत वक्त को, लेकिन अदालतों के फैसले पसंद नहीं आते अक्सर ताकतवर लोगों को। अदालतें होती इसलिए हैं कि ताकतवर लोगों को उनके फैसले पसंद नहीं आए और आइन और कानून के मुताबिक चलें। अगर आपको उसमें कोई एतराज़ है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप इदारे पे चढ़ दौड़ें। देखिए, मेरा इदारा है अदालत उज़्मा, अदालत आलिया और लोअर जुडिशरी। अगर कोई उसके ऊपर जो है वो तबाज़माई करेगा तो फिर मेरा उसके साथ
वो एक लड़ाई का या एक मुखासमत का या इख्तलाफ का एक बायस बनेगा। ये हुकूमत ने जिस तरह से ये तजावीज़, जैसे असद कैसर साहब की मैंने भी स्पीच सुनी है, वो कह रहे थे कि लॉ मिनिस्टर साहब के पास अपना अब मसवदा नहीं था। तो मुनीब फिर ये बताइए कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स और लॉ मिनिस्ट्री जो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत 1973 की जो है वो तमाम लेजिस्लेटिव बिजनेस देखते हैं ये दो मिनिस्ट्रीज। तो अगर लॉ मिनिस्टर के पास पे ये मसवदा नहीं था तो फिर ये सवाल तो होता है कि ये फिर डायरेक्शंस थी या ये तजावीज़ कहाँ तक थी। जहाँ तक मौलाना साहब की बात है, देखिए वो सियासतदान है और उन्होंने, उनके वालिद ने, मुफ्ती महमूद साहब ने आइन बनाया था। मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब का ये बड़ा फ़र्ज़ है कि वो इस आइन को बचाएं। 73 का आइन हम आज तक इम्प्रूव तो करते आए हैं, लेकिन हमने आज तक नए आइन के बारे में इसलिए नहीं सोचा मुनीब साहब कि ये आइन बनाना दोबारा ये बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे बहुत इस वक्त तो जो इतना ट्रस्ट डेफिसिट मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ में है, इदारों में है, यहाँ तो कोई ऐसा शख्स और या ऐसी शख्सियत मुझे नजर ही नहीं आ रही कि जो इन सब चीजों को इकट्ठा कर सके। और एक जुमला मैं आपकी एक इजाजत से एक जुमला मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए आइन में और कानून में बेहतरी की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है, ठीक है, इसे कोई दूसरा कलाम नहीं है। लेकिन क्या ये बेहतर नहीं है कि हुकूमत जो है ये अपोजिशन के साथ बैठे? जैसे मैं बतौर वकील आपसे शेयर कर सकता हूं कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में 19वीं तरमीम उस वक्त की जुडिशरी ने करवाई थी, उससे बुनियादी इख्तलाफात हैं। जिस तरह से जो एक जजेस का एक सेट पैटर्न आता है उससे वकला को इख्तलाफात हैं और इसमें अपोजिशन भी चाहेगी कि ट्रांसपेरेंसी। लेकिन अगर आप आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर को, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर को और सुप्रीम कोर्ट की बुनियादी और हाई कोर्ट की बुनियादी जो आइनी इख्तियारात हैं उनको अगर आप इस तरीके से अमेंड करेंगे तो फिर वकला रेजिस्ट करेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, यहां पर हमारे साथ रहेगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। अच्छा, ये जो पर्सन स्पेसिफिक की बात थी, हुकूमत बारहा ये कहती नहीं ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। आज भी आप चीफ जस्टिस साहब का जिक्र हुआ तो लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा, आप ऑपोजिशन की तरफ एड्रेस करके उन्होंने फरमाया कि आपको तो ख्वाब में भी काजी फायज ईसा साहब ही आते हैं। बट सवाल यह है चौधरी साहब कि ठीक है हुकूमत ये नहीं ला सकी, लेकिन मैं ख़बर की बुनियाद पर आपके सामने ये शेयर कर रहा हूँ कि ये दोबारा आएगा, 10 दिन बाद आए, 12 या 15 दिन बाद आए, लेकिन ये दोबारा आएगा और हुकूमत को ये लगता है कि हम ये आइनी तरमीम मंजूर भी करवा लेंगे। अगर ये आइनी तरमीम, अभी तो जारी बात है उनको नाअहली जो भी उनकी थी नहीं हो सकी, ये मंजूर तो हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ 6 मेंबरान ने उन्होंने बाकायदा तौर पर अदालत में आज रुजू किया और कहा कि जी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी करें। आप खुद बड़े मजे में वकील हैं, तो सब लॉ मेकिंग अच्छी हो बुरी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग अच्छी हो बुरी हो, वो तो एक बात का मामला है। अदालत रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर सुप्रीम पार्लियामेंट की कार्रवाई के ऊपर जारी फ्रैंकली कर नहीं सकती। बट आपको लगता है कि ये करके उन्होंने कोई ये सूदमंद होगा किसी के लिए, या ये कोई वाइज स्टेप था? बात ये है कि जब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर अटैक होगा और अगर आप पैरेलल जुडिशियल सिस्टम कायम करने की कोशिश करेंगे और उसमें स्टेक होल्डर्स को आप जो है वो एतमाद में नहीं लेंगे, यानी अगर आपको करना है तो ठीक है, इसके लिए आप 3 महीने का टाइम रखिए। सहाफ़ती तंजीमें हैं, वकला तंजीमें हैं, अपना सिविल सोसाइटी है, या आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ बैठ के ये आइनी जो तरमीम है इनकी एक ख़ास अहमियत होती है कौमों की ज़िंदगी में और ये दूर रस नताइज के हामिल होती हैं। तो आपने अगर कोई काम करना है तो उसके काम करने के तरीक़ेकार होते हैं। मसला ये है कि ये जो हुकूमत की जो हम इसको इस तरह से देख रहे हैं कि हुकूमत के भी इख्तियार में ये आइनी तरमीम नहीं थी, ये तरमीम डिक्टेट हो रही हैं। तो डिक्टेशन पे होने वाली आइन साजी जो है वो बहुत ज़्यादा एक हमारा कंसर्न है और हम समझते हैं कि आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर इससे हिट होगा, डेट्रीमेंट होगा।